जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर जब जब जिस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं, हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कल आपको बता दें कि डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से ये प्रपोजल रखा गया है कि 7 सीटें जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जाएंगी, जिसमें से 6 सीटें जो हैं वो कश्मीर को जो जम्मू को दी जाएंगी और 1 सीट जो है वो कश्मीर के लिए बढ़ाई जाएगी। इसी बीच अब कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार आना शुरू हो चुकी हैं और आपको बता दें कि कश्मीर में ऐसा मानकर आप चलिए कि कश्मीर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसके विरोध में उतरती हुई भी नजर आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज गुपकार अलायंस की एक मीटिंग होने जा रही है जो कि अब्दुल्ला आवास पर होने वाली है और जो कि बठिंडी में होने वाली है, जम्मू में। और इस मीटिंग को इसीलिए इतना ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है कि आखिरकार इस मीटिंग में से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि गुपकार क्या अब इस जो ये डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से 6 सीटें जम्मू के लिए बढ़ाई गई हैं और 1 सीट कश्मीर के लिए बढ़ाई गई है, क्या गुपकार अलायंस को यह मंजूर होगा या नहीं होगा, यह एक इस समय बड़ा सवाल है और जिसका जवाब कुछ ही क्षणों बाद मिल जाएगा जिस समय यह मीटिंग खत्म होगी। आपको बता दें कि इस समय यह मीटिंग चल रही है और यह मीटिंग जो है, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सज्जाद लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से जो है वो अब अलायंस से बाहर हो चुके हैं, गुपकार अलायंस से पूरी तरह से वो अब बाहर हो चुके हैं और इस मीटिंग के ठीक 2 दिन पहले ही वो इस अलायंस से बाहर हो चुके हैं और अब जो गुपकार की मीटिंग होने जा रही है वो अब्दुल्ला आवास पर इस समय हो रही है। लेकिन ये मीटिंग जरूरी क्यों हो जाती है? ये मीटिंग इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जिस समय डिलिमिटेशन कमीशन ने इस चीज का ऐलान किया कि 6 सीटें जम्मू संभाग के लिए और 1 सीट जो है वो कश्मीर के लिए बढ़ाई जाएगी, इसी बीच जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आना शुरू हो गई और राजनीतिक दल जो है वो कश्मीर घाटी से कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो ये मीटिंग है PAGD की, ये जो है चेयरमैन जो है फारूक अब्दुल्ला जो कि NC पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके आवास पर जम्मू में हो रही है और 2 दिन पहले ही सज्जाद लोन जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वो इस अलायंस से बाहर भी हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट मीटिंग गुपकार की हुई थी वो 24 अगस्त को हुई थी और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई बड़े दिग्गज जो लीडर हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कुछ ऐसे लीडर भी हो सकते हैं जो कि फर्स्ट टाइम PAGD की मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं और अब देखना यह बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि किस तरीके से अडॉप्ट किया जाता है इस डिलिमिटेशन कमीशन के फैसले को और आने वाले समय में क्या कुछ क्षणों के भीतर जब डिलिमिटेशन कमीशन ने यह अब फैसला दे दिया है कि 6 सीटें जम्मू के लिए बढ़ाई जाएंगी और 1 सीट कश्मीर के लिए बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब क्या जब गुपकार की मीटिंग खत्म होती है तो इसके बाद क्या गुपकार जो है वो इस चीज पर सहमति बना पाता है या नहीं बना पाता है? हालांकि अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि गुपकार हो सकता है इस चीज को स्वीकार ना करे, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है कहीं ना कहीं कश्मीर में जो राजनीतिक दल इस समय पनप रहे हैं और जिन्हें जम्मू की डेवलपमेंट से दिक्कत है, जिन्हें जम्मू में अगर कुछ हो रहा है, जम्मू में अगर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जो कि इस चीज से आपत्ति जताते हैं, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उनकी प्रतिक्रियाएं अभी से ही आना शुरू भी हो चुकी हैं। इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जम्मू के लिए 6 सीटें जो बढ़ाई गई हैं, जब हमने जम्मू के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, कई व्यापारी वर्ग के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो वो लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं इस चीज से कि जम्मू में अब 6 सीटें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका अब जो विरोध करते हुए भी लोग नजर आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और यहां पर मेजर पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, हो सकता है इसका जो विरोध है वो आपको जम्मू में भी देखने को मिले, क्योंकि पहाड़ियों की हमेशा से यह मांग थी कि 1 सीट पहाड़ियों के लिए भी रिजर्व रखी जाए, सिखों की भी यह मांग थी कि 1 सीट सिखों के लिए रिजर्व रखी जाए और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा खास कि कश्मीरी पंडित्स, जिनके लिए हमेशा से ही यह बात की जाती है कि कश्मीरी पंडित्स के लिए क्या प्रावधान लाया गया है और क्या कश्मीरी पंडित्स के लिए भी सोचा जा रहा है या नहीं। तो कश्मीरी पंडित इस बीच बहुत ज्यादा एक अहम भूमिका निभा सकते हैं इस पूरी डिलिमिटेशन के प्रोसेस में कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों के लिए जगह क्यों नहीं रखी गई, जहां पर ST और SC के लिए आपने 9 सीटें अलग से और 7 सीटें अलग से रिजर्व रखी, वहां क्या
कश्मीरी पंडित्स के लिए एक भी सीट रिजर्व रखना अनिवार्य नहीं था। हो सकता है कि कश्मीरी पंडित्स इस पर अपनी आवाज जो है वो जल्द उठा सकते हैं और कश्मीरी पंडित्स की आवाज उठाने के बाद कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि विरोध जो है वो ज्यादा भी बढ़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इसके जो सजेशंस हैं डिलिमिटेशन कमीशन ने 31 दिसंबर तक मांगे हैं। आप अपने सुझाव दे सकते हैं, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। अगर आपको कोई अमेंडमेंट चाहिए तो वो आप दे सकते हैं। आप अपनी बात रखने का मौका आपको जरूर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि आखिरकार कश्मीरी पंडित्स के लिए क्यों नहीं सोचा गया। और साथ ही साथ एक और बड़ा मेजर पॉइंट है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए सीट नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में ये सीटों की जो बढ़ोतरी की गई है वो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। तो कहीं ना कहीं हालांकि हो तो जम्मू रीजन के लिए ही रहा है, तो इससे ज्यादा आपत्ति मुझे नहीं लग रहा कि लोग जता पाएंगे। लेकिन जो आज गुपकार की मीटिंग होने वाली है, इसमें गुपकार का जो एक संगठन बना हुआ है वो किस तरह से फैसला लेता है और गुपकार का संगठन जो है उसकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जब वो बाहर निकलेंगे तो उनकी तरफ से जब मीटिंग खत्म होगी तो क्या बड़ी बातें कही जाएंगी, उस पर अब हर एक जम्मू वासी की और कश्मीर वासी की नजरें बनी हुई हैं। क्योंकि गुपकार का इस समय एक अलायंस बना हुआ है जिसमें एनसी है, जिसमें पीडीपी है, जिसमें अन्य पार्टियां हैं। अब वो बाहर निकलकर क्या कहती हैं और उनकी तरफ से क्या बात रखी जाती है कि क्या जो ये डिलिमिटेशन की कमीशन का फैसला है, जो ये प्रपोजल रखा गया है, क्या वो इसे स्वीकार करते भी हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और हमारी नजरें इस पर बनी हुई हैं। जो ही गुपकार अलायंस की मीटिंग खत्म होगी, जो ही उनके जो मेंबर्स हैं वो बाहर आते हैं, मीडिया से बातचीत करेंगे, फौरन हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको पल पल का अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस मीटिंग में से क्या कुछ निकलकर सामने आया है। नजरें बनी हुई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की मीटिंग जो कि गुपकार की होने वाली है। और देखना जरूरी होगा कि क्या समर्थन मिलता है डिलिमिटेशन कमीशन के इस फैसले को, या फिर एक बार फिर से जो गुपकार का पुराना हथकंडा है, जो पुरानी इनकी राजनीति है, पुरानी सोच लेकर एक दफा फिर से जम्मू को पीछे करने की कोशिश की जाएगी और एक दफा फिर से ये विरोध करने की कोशिश की जाएगी कि अब कश्मीर के साथ ऐसा क्यों हुआ। हालांकि देखा जाए तो पॉपुलेशन के बेसिस पर कश्मीर की जितनी सीटें हैं उसके मुकाबले में जम्मू की सीटें उतनी ही बनती हैं, लेकिन फिर भी यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा बहुत ही न्यूट्रल वे से, बहुत ही पैरेलल तरीके से जो है वो निर्णय लिया गया है। अब देखना यह जरूरी होगा कि गुपकार को क्या यह स्वीकार होता है या नहीं। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए चैनल 1 के साथ। कैमरा के उस ओर मेरा साथ दे रहे हैं अश्वनी कुमार। फिर लौटेंगे, गुपकार पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, फिर लौटेंगे और आप तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएंगे कि आखिरकार इस पूरी मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है। नमस्कार।